टीचर सरदार से, कौन सा परिंदा सबसे तेज उड़ता है? सरदार, हाथी। टीचर, नालायक, तेरा बाप क्या करता है? सरदार, तालिबान कमांडर है जनाब। टीचर, शाबाश, हाथी ही सबसे तेज उड़ता है। रुको जरा, सब्र करो। दादा और दादी ने अपनी जवानी के दिनों को याद करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो दरिया के किनारे मुलाकात करेंगे जैसे कभी किया करते थे। दादा खूब तैयार होकर वक्त पर दरिया के किनारे पहुंच गया। वहां देर तक इंतजार करता रहा मगर दादी नहीं आई। मायूस और गुस्से से भरपूर दादा वापस घर आया। देखा तो दादी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। दादा गुस्से से बोला, तुम आई क्यों नहीं? दादी ने शर्माकर दुपट्टे का कोना अंगली पर घुमाते हुए बोली, एक सरदार बादाम बेच रहा था। एक पठान वहां से गुजरा। उसने पूछा, ये खाने से क्या होता है? सरदार बोला, दिमाग तेज होता है। पठान बोला, वो कैसे? सरदार बोला, अच्छा ये बताओ, 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? पठान बोला, पता नहीं। सरदार ने उसको 4 बादाम खिलाए और बोला, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? पठान बोला, 12। सरदार बोला, देखो हुआ ना दिमाग तेज। पठान बोला, 2 किलो दे यार, ये तो बहुत काम की चीज है। पठान बीवी से बोला, मेरी लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगे? बीवी बोली, आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। पठान बोला, 100 की लॉटरी लगी है, ये 50 ले दो और मायके चली जाऊं। मैं ना मोटी ही अच्छी हूँ, वरना आजकल की लड़कियों को देख लो, इतनी पतली होती है कि बेचारा मच्छर भी सोचता होगा खून लेकर जाओ या इसे देकर। राणे की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर, तुम्हारी माँ के 2 टेस्ट होंगे। राणा जोर जोर से रोने लग गया और डॉक्टर के पास जाकर बोला, मेरी माँ तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो टेस्ट की तैयारी करवा कर लाता। पठान के घर बेटी हुई। बीवी बोली, खान जी, जब ये बड़ी हो जाएगी तो लड़के इसे छेड़ेंगे। पठान थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हम इसका नाम बाजी रखेगा। एक आदमी ससुराल से अपनी बीवी को लेने गया तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपए दिए। आदमी अपनी बीवी को लेकर चल दिया। घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 150 के केले लेकर गया था और तेरी माँ ने मुझे बस 100 रुपये दिए। इतना सुनकर बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था? पठान बजली का बोर्ड ठीक कर रहा था। उसने बीवी से कहा, बेगम जरा ये तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ ली। पठान बोला, कुछ हुआ? बेगम ने कहा, नहीं। पठान बोला, इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है। मौलवी साहब, बेटा बोलो, हैज से हलवा। बच्चा, है से हलवा। मौलवी साहब, अरे नहीं बेटा, हल्क से निकालो। हल्क से। बच्चे की माँ, मौलवी साहब आप मुझसे कह दें, मैं आपको हलवा बनाकर दे दूंगी। बच्चे के हल्क से क्यों हलवा निकाल रहे हैं? पता है शादी के बाद आधा कंबल बीवी को भी देना पड़ता है। ज्यादा नखरे करो तो पूरा छीन लेती हैं। कहती हैं, मेरे पापा ने दिया है। पठान मच्छरदानी लगाकर सो रहा था। अचानक बाहर से उसे एक जुगनू अड़ता हुआ नजर आया। पठान बोला, या खुदा हमको बचा, ये जालिम मच्छर का बच्चा तो आज हमको टार्च लेकर ढूंढ रहा है। टीचर ने पठान भाई से पूछा, अगर समंदर में आम का दरख्त हूं तो तुम आम कैसे तोड़ोगे? पठान ने कहा, मछली बनकर। टीचर ने कहा, इंसान को मछली तेरा बाप बनाएगा। पठान ने कहा, समंदर में आम का दरख्त तेरा माँ लगाएगा। पठान साइकिल पर अपनी बहन के साथ जा रहा था। किसी ने आवाज लगाई, खां साहब माशूक को घुमा रहे हो? पठान गुस्से से बोला, ओ खबीस माशूक होगी, तेरी हमारी तो बहन है। एक दफा एक डाकू घर में डकैती के लिए घुसा। डाकू ने मियां बीवी को बांध दिया, लेकिन शौहर इसरार करने लगा, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन इसे खोल दो। डाकू ये देखकर आपदीदा हो गया और कहा कि तुम अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो। जवाब मिला कि ये पड़ोसी की बीवी है, मेरी आने वाली है, प्लीज उसे जाने दो।
एक पागल खाने में दो पागल थे। एक दिन जब वे दोनों पागलों के लिए बनाए गए नहाने के तालाब के किनारे टहल रहे थे, तभी अचानक एक का पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, लिहाजा वह डूबने लगा। अपने दोस्त को डूबते देख दूसरे ने फौरन पानी में छलांग लगाई और बड़ी मेहनत करके उसे जिंदा बाहर निकाल लाया। जब यह खबर पागल खाने के अधिकारियों को लगी तो वह आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अधिकारियों ने उसे पागल खाने से रिहा करने का निश्चय कर लिया। अधिकारी ने उसको अपने कैबिन में बुलाया और कहा, तुम्हारे लिए दो खबरें हैं, एक बुरी और एक अच्छी। अच्छी खबर यह है कि तुम्हें पागल खाने से छुट्टी दी जा रही है, क्योंकि अब तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। तुमने अपने दोस्त की जान बचाने का जो कारनामा किया है उससे यही साबित होता है। और बुरी खबर यह है कि तुम्हारे दोस्त ने ठीक तुम्हारे उसकी जान बचाने के बाद बाथरूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मर चुका है। पागल ने जवाब दिया, उसने खुद अपने आप को नहीं लटकाया, वह तो मैंने ही उसे सूखने के लिए वहां लटकाया था। तालाब में गीला हो गया था ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।